और अब बात खबर विशेष उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माघ के मेले के आध्यात्मिक वातावरण के बीच त्रिवेणी संगम के पवित्र स्नान के बारे में जानकारी दी और स्नान किया। साथ साथ मुख्यमंत्री ने न केवल संगम में डुबकी लगाई बल्कि मां गंगा की पूजा कर प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। उनकी इस यात्रा में माघ मेले में श्रद्धालुओं के ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है और उत्साह उनका दिखते ही बन रहा है। सीएम योगी ने साथ ही कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी लखनऊ के प्रयागराज पहुंचे और जान जोखिम में डालकर पूजा अर्चना की। तीर्थराज प्रयागराज में श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के 726वें जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज को एकजुट रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि जाति और मत संप्रदाय के आधार पर विभाजन सम्मानजनक समाज के लिए एक विनाशकारी बात है और सीएम ने बताया कि संत समाज ने सदैव एकता का मार्ग दिखाया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण इसी साधना का ही परिणाम है। बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि सतर्क रहने के लिए जरूरत है और माघ मेला में 5-6 दिनों से 1 करोड़ से ज्यादा की श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। तो पिछले 5 से 6 दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो स्नान कर चुके हैं और आने वाले समय में आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। गोरखपुर में 11 जनवरी से चंपा देवी पार्क में शुरू होने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसएसपी राज्यकरण नैयर ने अधिकारियों के साथ महोत्सव स्थल का निरीक्षण किया, आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि महोत्सव को उद्घाटन पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होंगे। प्रतिदिन सुबह 11 बजे से लेकर कार्यक्रम रात 11 बजे तक आयोजित होता है और पहले दिन आईटीएम और बीआईटी गीड़ा और छात्रों के द्वारा हैकाथॉन आयोजन किया गया। सबरंग, लोकरंग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से स्थानीय और बाहरी कलाकारों ने जमकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। बरेली में अंतर धार्मिक प्रेम विवाह का मामला सामने आया, जहां पर मुस्लिम युवती आशिया ने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अपनाकर नाम अंशिका रखा और हिंदू युवक मोनू से विवाह किया। गुरुवार को मढ़ीनाथ स्थित अगस्त्य मुनि आश्रम में दोनों का वैदिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। युवती ने परिजनों से जान का खतरा बताते हुए प्रशासन और पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। उनका यह कहना है कि विरोध और धमकियों के चलते ये कदम उसने उठाया है और दोनों बालिग है और विवाह से जुड़े हुए सभी दस्तावेज प्रशासन को सौंप दिए गए। नवदंपति ने सुरक्षित जीवन की गुहार लगाई। कानपुर में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां पर फरार दारोगा अमित मौर्य पर इनाम घोषित किया गया है। आरोपी दारोगा पर 50,000 रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया है और अब तक पुलिस की गिरफ्त में वो नहीं आ पाया। देखिए, जो ये रेप का मामला था, इसमें 2 अभियुक्त थे। एक को गिरफ्तार कर लिया गया था और एक जो आरोपी पुलिसकर्मी है वो फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने 4 टीमें बना रखी हैं और वो जहां जहां पे उसकी लोकेशन है, जहां जहां पे उसकी संभावनाएं हैं, वहां पे वो टीमें दबिश दे रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग की पवित्र सीमा में नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये रोक अब होटलों, ढाबे, दुकानों ही नहीं बल्कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों पर भी लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फंडे ने यह बताया कि कुछ होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और ऑनलाइन नॉनवेज मंगाने की शिकायतें लगातार मिलने के बाद ये फैसला किया गया। आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा, उल्लंघन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में नशेबाज युवक पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र की
एकता चौकी में एक नशे में धुत युवक ने करीब 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवक चौकी के अंदर और बाहर हंगामा करता नजर आया। पुलिस जब उसे बाइक पर बिठाकर थाने ले जाने लगी तो वो बाइक से कूद गया। युवक की हरकतों से परेशान पुलिसकर्मियों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद बवाल हो गया। नशेबाजी को देखकर चौकी इंचार्ज को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने युवक को बाल पकड़कर बाहर तक घसीट लिया। पूरी घटना मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हो रहा है। गोरखपुर में तारा मंडल के पास सेल्स टैक्स बिल्डिंग में देर रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में पहली मंजिल पर स्थित सेल्स टैक्स कार्यालय भी आ गया और जो जलकर राख हो गया है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने के पीछे की वजह माना गया है और घटना के वक्त कार्यालय बंद रहा है और इससे कोई जनहानि नहीं हुई है। रात 1:45 पर ये धुआं उठता दिखाई दिया। आसपास के लोग अफरा तफरी की स्थिति में आ गए। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों और पुलिस की मदद से करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।